आप सभी को मेरा नमस्कार। तो प्रतीक भैया ने मुझे ये चैलेंज दिया है कि हनुमान चालीसा में मेरा फेवरेट वर्स कौन सा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो ही बना दूं जिसमें मैं कम से कम समय में ये दिखा सकूं कि हमारा देश वाकई कितने अचंभों से भरा हुआ है। मेरा फेवरेट वर्स हनुमान चालीसा में है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। आने से पहले हमको तीन टर्म का मतलब यहाँ पर पता होना चाहिए। पहला टर्म है युग, दूसरा टर्म है सहस्त्र और तीसरा टर्म है योजन। हम भारत देश में हैं तो हम कहीं ना कहीं बचपन से ये तीनों शब्दों को जरूर सुनते आए होंगे कि युग, योजन और सहस्त्र ये क्या क्या है। इसमें से ये सबसे सिंपल टर्म है, इसका वैल्यू होता है 1000। संस्कृत में 1000 को सहस्त्र बोलते हैं। सो युग का जिक्र बहुत जगह पर है, जैसे कि मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, हर जगह युग का कहीं ना कहीं जिक्र है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ दो सोर्सेस से युग का एक्चुअल वैल्यू आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे मल्टीपल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो युग के वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली ये दोनों ही रिलायबल सोर्स हैं। एक सोर्स है महाभारत और दूसरा सोर्स है मनुस्मृति। लेकिन उससे पहले मेरे जैसा एक इंजीनियर सबसे पहले क्या करेगा, वो विकिपीडिया, गूगल यही करेगा। तो विकिपीडिया में एक बहुत ही सुंदर पेज है, उसका नाम है हिंदू यूनिट ऑफ टाइम, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बहुत सारे यूनिट्स का जिक्र किया है। तो अभी आप स्क्रीन पर भी उस पेज को देख रहे होंगे। तो उसके अनुसार सतयुग का टोटल वैल्यू है 4800 इयर्स, एक्चुअली डिवाइन इयर्स। त्रेता युग का वैल्यू है 3600 डिवाइन इयर्स। एक द्वापर युग का वैल्यू है 2400 डिवाइन इयर्स और एक कलयुग का वैल्यू है 1200 डिवाइन इयर्स। अगर हम चारों युग को ऐड करें, क्योंकि जैसा कि हम सभी समझते होंगे कि ये चारों युग का एक साइकिल बनता है जिसे हम महायुग कहते हैं, ठीक है। तो इन चारों युग को ऐड करने पर हमको जो वैल्यू मिलती है वो है 12000 डिवाइन ईयर्स। अब यहाँ पर मैं डिवाइन ईयर्स इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से जाएं तो बहुत से पुराण में ऐसे जिक्र हैं कि 1 डिवाइन ईयर इज इक्वल टू 360 ह्यूमन ईयर्स। ओके, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो युग की वैल्यू निकल के आती है 43,20,000 साल, ठीक है, 4.32 मिलियन ईयर्स। सो इसीलिए मैंने अब तक जितना भी रिसर्च किया है, मुझे एक महायुग का वैल्यू 12,000 ईयर्स और 4.3 ह्यूमन ईयर्स ही दिखी है। अब आइए देखते हैं कि मनुस्मृति में एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है। मनुस्मृति इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट में से मानी जाती है। इसमें लिखा है, यदेतत् परिसंख्या मादावेव चतुर्युगम एतदत् द्वादश सहस्त्रम देवानाम युगमुच्यते। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये, देखिए द्वादश मतलब होता है 12, ठीक है, और सहस्त्रम जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका अर्थ होता है 1000। सो अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे, ये इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ हूं, अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो इट क्लियरली सेज the four yugas consisting of 12,000 years are called the yugas of the god. So इन दोनों से और वो मल्टीपल लिंक्स जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया है, हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि युग का वैल्यू इज 12,000 डिवाइन ईयर्स। आइए अब समझते हैं योजन को। तो योजन बहुत सिंपल है, हम लोगों ने दादी नानी के मुंह से सुना भी होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे घर से मेरा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, सो किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो सिमिलरली आज से 5000 10,000 साल पहले वो यूनिट जो थी वो योजन थी, ठीक है। तो हमारे जितने भी एपिक्स हैं जैसे रामायण, महाभारत, वहां पर डिस्टेंस जो है वो योजन के हिसाब से ही लिखा हुआ है। और आज की डेट पे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जो एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं कि योजन का एक्चुअल वैल्यू कितना होगा। योजन का वैल्यू अप्रोक्सीमेटी में ही आ सकता है। मैं फिर से
दो चीजों की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि योजन का मतलब क्या है। एक उदाहरण मैंने लिया है विष्णु पुराण से। सो विष्णु पुराण के हिसाब से 1 yojan is equal to 4 Gauyati. So there are multiple units of distance at those times. It's not only yojan. One such unit is Gauyati and it's very interesting. Gau means guy, cow. Gauyati is the unit of distance. So they said कि अगर एक साइलेंट गांव का environment है, उसमें अगर एक गाय है, वो आवाज देती है, तो वो कितने दूर तक सुनाई पड़ेगा। So that distance they approximated as Gauyati, and they said that 4 Gauyati is 1 yojan. Now let's see what is Gauyati. So before saying that, we need to understand one dand or dhanu, they said, is average height of a man. So dand or danda is normal stick that you see villagers are using, and dhanu is dhanush, bow and arrow. Okay, so they said that one danda or one dhanush is equivalent to average height of a man. So even in Ramayana you can see that राम जी जो है वो धनुष टांगे रहते हैं, तो उनके शोल्डर हाइट से वो लगभग 5 फीट का ही हाइट रहता है। They said which is equal to 4 forearm, which is equal to 8 hand span. So like that they used to measure. So that's why I said कि हम योजन को अप्रोक्सीमेटी में ही ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम, ये जाहिर सी बात है कि सबका हैंड स्पैन को हम हिंदी में बोलते हैं बित्ता, तो सबका बित्ता का साइज अलग अलग ही रहेगा। सो 8 हैंड स्पैन दे से इज 1 डंडा, ठीक है, एंड दे से 2000 दंड इज 1 गोयती। What is Goyati? I already told you. Area within which one can hear cow moving in a silent environment. Now, if you approximate it, 4 Goyati is equal to 1 yojan is approximately 4000 feet, which is 12.2 kilometers, which is approximately 8 miles. So this is how I found the source from the Vishnu Puran, and the link is in description. So there, in very detailed way, that article explains that how you can deduce what's the actual value of yojan. Similarly, Aryabhatta also wrote about yojan. He said, Sachangulo Gahastanora Shi Yojana. Now, actually, it is very complex to explain what it is, but still, in the same article, you will find that its value is also exactly same as Vishnu Puran, which is 12.2 kilometers and 8 miles. अब इतना करने के बाद भी जो सबसे सिंपल तरीका जो मैंने यूज किया योजन को समझने के लिए, तो मैं बचपन में अपनी दादी से सुनते रहता था कि हनुमान जी जो है ना, वो सीता से मिलने के लिए 100 योजन की दूरी लांग करके गए थे, 100 योजन। दैट मीन्स रामेश्वरम से श्रीलंका का अप्रोक्सीमेटली दूरी कितना होना चाहिए, ये मैंने गूगल मैप पर सर्च किया और वो रिजल्ट आपके सामने है। दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू, अगर आप 100 योजन के हिसाब से देखें तो 1 योजन विल बी इक्विवेलेंट टू 8 माइल्स, क्योंकि 1 योजन इज इक्विवेलेंट टू 13 किलोमीटर्स एज यू कैन सी। जब हमने युग का वैल्यू समझ लिया, योजन का वैल्यू समझ लिया, सहस्त्र के बारे में जान गए, तो अब फाइनली हम देखते हैं युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानु, इसका अर्थ क्या है। सो इसमें तुलसीदास जी सिंपली बोलना चाह रहे हैं कि युग सहस्त्र योजन पर सूर्य है, भानु मतलब सूर्य, सो इतने डिस्टेंस पर सूर्य है, लिल्यो ताहि मधुर फल जानु, जिसको हनुमान जी एक बहुत मीठा फल समझ के निगल लिए। सो द मेन पार्ट ऑफ दिस इज दिस लाइन कि युग सहस्त्र योजन पर सूर्य है। सो आइए देखते हैं कि ये कैसे है। 1 युग is nothing but 12,000, this value that we had seen. 1 sahasra is 1000, it's just normal Sanskrit term. 1 योजन मतलब 8 मील, ये भी हमने देखा। So युग into सहस्त्र into योजन is 12,000 into 1,000 into 8 is simply 9 crore 60 lakhs miles. Now we know
एक मील में कितना होता है 1.6 किलोमीटर 1 mile is equal to 1.6 kilometers. So if we multiply this with 1.6 we get this, and this is exactly the distance which NASA gave us recently, which is distance from Earth to Sun is 150 million kilometers. Isn't it really magical? So now, modern student of mathematics can raise one concern here, which I see, which I feel, that is, U is unit of time. Sahastra is a constant, it's fine. Yojan is unit of distance. So how can we multiply the things which are not of the same unit, and we can say that it gives you the it gives you the distance. So by modern mathematical approach we cannot do so. Okay, but we should understand one thing. This is just one line of Hanuman Chalisa which is written in a poetic way. So this is not a mathematical research paper of a modern time. This is just a kavya, okay, in which in very simple terms we can see that how profoundly Sri Tulsidas ji has given the distance from earth to sun. इतना कहने का तात्पर्य बस इतना है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नॉलेजेस हैं जो वाकई हमें आश्चर्यचकित कर देती है। जरूरत है तो बस इंटरेस्ट लेके उन सभी को ओपन माइंड के साथ एक्सप्लोर करने का। वंस अगेन थैंक यू सो मच इतना पेशेंटली सुनने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए।